नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में सच के आईने के साथ। पिछले 2 साल से मणिपुर लगातार खबरों में बना हुआ है, लेकिन आज भी एक बड़ा सवाल वही है, क्या मणिपुर में हालत सुधर रहे हैं या तनाव अब भी उतना ही गहरा है। आज हम किसी एक पक्ष की नहीं बल्कि लेटेस्ट रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात एनआईए की। हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मणिपुर एथनिक वायलेंस से जुड़े मामलों में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनआईए का कहना है कि ये गिरफ्तारियां इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के आधार पर की गई है, लेकिन इन गिरफ्तारियों के तुरंत बाद इम्फल वैली के कई इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। महिला समूह और अन्य संगठनों ने अरेस्टेड लोगों की रिहाई की मांग की और बाजार तक बंद कर दिए। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का कहना है कि गिरफ्तारियां अन्यायपूर्ण है। दूसरी तरफ जांच एजेंसीज का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। यानी एक तरफ कानूनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और दूसरी तरफ लोगों का विरोध भी जारी है। इसी वजह से मणिपुर में तनाव पूरी तरह खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगातार ऑपरेशन चला रही है। पिछले कुछ दिनों में जॉइंट ऑपरेशन के दौरान असॉल्ट राइफल्स, कार्बिन्स और अन्य हथियार बरामद किए गए। यह दिखाता है कि सुरक्षा एजेंसीज अभी भी स्थिति को संवेदनशील मान रही है। अगर इतने बड़े स्टार पर रिकवरी हो रही है तो सवाल उठता है कि मणिपुर में शांति पूरी तरह लौट आई है या खतरा अब भी बना हुआ है। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना सामने आई। 6 नागा नागरिकों की हत्या के मामले में कुकी जो कॉन्लिन ने इसे ग्रेव मिस्टेक बताते हुए माफी मांगी, लेकिन कई नागा संगठनों ने कहा कि सिर्फ माफी काफी नहीं, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई और न्याय भी जरूरत है। यह बताता है कि राज्य में सिर्फ सुरक्षा का ही नहीं, भरोसे और न्याय का सवाल भी अभी बाकी है। तो क्या मणिपुर में तनाव कम हुआ? जवाब सीधा है हाँ या ना में देना मुश्किल है। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी है और हथियार बरामद हो रहे हैं। दूसरी तरफ प्रोटेस्ट, न्याय की मांग और अलग अलग समुदायों की चिंताएं भी सामने आ रही हैं। आने वाले दिनों में जांच और कानूनी प्रक्रिया ही बताएगी कि मणिपुर स्थायी शांति की तरफ बढ़ रहा है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या मणिपुर में शांति के लिए सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशन काफी है या सभी पक्षों के बीच भरोसा और न्याय भी उतना ही जरूरी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सच का आईना।